नमस्ते। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप स्किल्स असेसमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया के अपडेट किए गए क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं? ऑस्ट्रेलियन होटल्स एसोसिएशन (AHA) के सहयोग से वेटसेस ने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस के लिए अपने स्किल्स असेसमेंट क्राइटेरिया को अपडेट किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ऑस्ट्रेलियन होटल्स एसोसिएशन (AHA) के साथ मिलकर एक कदम लिया है जिसमें वेटसेस ने अकोमोडेशन और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के सेक्टर में प्रमुख ऑक्यूपेशन के लिए अपने असेसमेंट क्राइटेरिया को बदला है। इसका उद्देश्य इंडस्ट्री की उभरती ज़रूरतों के साथ तालमेल बिठाना है और यह सुनिश्चित करना है कि इन ऑक्यूपेशंस के तहत ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करने वाले प्रोफेशनल्स संबंधित और फिलहाल स्किल्स से लैस हैं। AHA ने कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए वेट एसेस स्किल्स असेसमेंट क्राइटेरिया का सपोर्ट किया है, जिसमें होटल और मोटल मैनेजर ANZ SEO कोड 141311, अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स NEC ANZ SEO कोड 141999, होटल सर्विस मैनेजर ANZ SEO कोड 431411 जैसी प्रोफाइल्स शामिल हैं। इन भूमिकाओं में अकोमोडेशन और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रदान करने वाले एस्टैब्लिशमेंट का मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कंट्रोल शामिल है, जिनमें होटल्स, मोटेल्स, सर्विस अपार्टमेंट्स, गेस्ट हाउसेज और बोर्डिंग हाउसेज शामिल हैं, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। अपडेट किए गए क्राइटेरिया में सर्विस अपार्टमेंट की बढ़ती प्रमुखता को स्वीकार करते हुए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के डाइवर्स नेचर को दर्शाते हैं। ये अकोमोडेशंस बेसिक सर्विसेज से लेकर लग्जरी सुविधाओं तक कई प्रकार की जरूरतों को पूरा करते हैं, विशेष रूप से लंबे समय तक रहने वाले ट्रैवलर्स को घर जैसी सुविधाओं की फैसिलिटी की तलाश में आकर्षित करते हैं। होटल या मोटल मैनेजर के रोल के लिए असेसमेंट अब सर्विस किए गए अपार्टमेंट के सभी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के लिए बड़ी जिम्मेदारी पर जोर दिया है, जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन के साथ जुड़ाव, अपार्टमेंट ओनर्स के साथ बातचीत, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, फूड और बेवरेज, अकाउंटिंग और परचेसिंग जैसे सभी डिविजन्स में मैनेजमेंट करना शामिल है। पीटर वेड ने AHA मैनेजर वर्कप्लेस रिलेशंस और कल्चर ने सर्विस किए गए अपार्टमेंट्स के मैनेज की जटिलता पर प्रकाश डाला है, जहां हर एक यूनिट इंडिविजुअली ओनरशिप में हो सकती है, जिससे मैनेजर को दिन प्रतिदिन के कामों को संभालने के अलावा कई ओनर्स के साथ संपर्क करने की आवश्यकता होती है। स्किल्स असेसमेंट क्राइटेरिया के रिवीजन को ऑस्ट्रेलिया में स्टाफ की मूवमेंट की योजना बनाने वाली इंटरनेशनल अकोमोडेशन चेन के लिए एक जरूरी कदम के रूप में देखा जाता है। साफ और अपडेटेड असेसमेंट प्रोसेसेस के साथ कंपनीज के स्टाफ के डेवलपमेंट और सक्सेशन के लिए बेहतर योजना बना सकती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके मैनेजरियल स्टाफ ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। वेटसेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रॉब थॉमसन ने कहा कि AHA का समर्थन असेसमेंट प्रोसेस की रिलायबिलिटी को मजबूत करता है। कोलैबोरेशन ये सुनिश्चित करता है कि असेसमेंट क्राइटेरिया इंडस्ट्री के रुझानों और रोल इवोल्यूशंस के बराबर रहें, जिससे लोकल एम्प्लॉयर्स की तत्काल जरूरतों को पूरा करने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स के माइग्रेशन की सुविधा मिल सके। ये पहल हॉस्पिटैलिटी और अकोमोडेशन सेक्टर में हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने, ऑस्ट्रेलियाई वर्कफोर्स के स्किल्स आधार को बढ़ाने और इंडस्ट्री की ग्रोथ का सपोर्ट करने के लिए वेटसेस और AHA की कमिटमेंट को रेखांकित करती है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।